डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 3 में स्कोप एंड लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल के टाइप्स को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को समझेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग्स के इन 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 1, फंक्शन लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो में हम वेरिएबल के बारे में समझेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के प्रोग्राम में प्लेस को समझेंगे, वेरिएबल के स्कोप और लाइफ टाइम को समझेंगे, वेरिएबल के टाइप्स को समझेंगे, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के डिफरेंस को समझेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। जैसा कि हमने लेसन 2 के लेक्चर 3 में सी लैंग्वेज के वेरिएबल्स के बारे में समझा था और टाइप्स ऑफ वेरिएबल को समझने से पहले हमें इस लेसन को एक बार रिवाइज करना चाहिए। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हम डेटा को टेम्परली स्टोर करते हैं। वेरिएबल का वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम को स्टोर करना हो तो इसके लिए हमें स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करना होगा। जैसा कि रैम के मेमोरी लोकेशन में उसका एड्रेस होता है और उस मेमोरी एड्रेस में वेरिएबल का वैल्यू स्टोर होता है। सपोज हमें रोल नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए हमें इन टाइप का रोल नंबर नाम का वेरिएबल बनाया और जिसमें 56 असाइन किया। तो ये मेमोरी एड्रेस में मेमोरी लोकेशन कुछ इस तरह से लेगा, रोल नंबर 56। इस तरह से अगर हमें मार्क्स स्टोर करना हो तो हम डेटा टाइप इंट को यूज करेंगे, वेरिएबल नेम मार्क्स, असाइनमेंट ऑपरेटर 471। तो ये मेमोरी एड्रेस में कुछ इस तरह से मेमोरी लेगा, मार्क्स 471। तो यहाँ पर 56 और 471 डेटा वैल्यू है और रोल नंबर और मार्क्स वेरिएबल का नाम है। चलिए अब हम प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ कर सकते हैं इसे समझते हैं। प्लेसेस टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। सी प्रोग्राम में ऐसे 4 प्लेस है जहाँ हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वो 4 प्लेस जहाँ हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, चलिए उसे एक एक कर समझते हैं। राइट साइड में आप एग्जाम्पल देखिए जहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, रिटर्न टाइप वॉइड, और फंक्शन का नाम हमने फंक्शन ही रखा है, और पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। नाउ सबसे जो पहला प्लेस है जहां हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं वो है आउटसाइड ऑल द फंक्शंस। अगर हमने प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन बनाए हैं और इन सभी फंक्शन के बाहर अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दे, जैसे कि इस फंक्शन के बाहर हमने डिक्लेयर किया इंट a असाइन 1 कॉमा b असाइन 2, तो ये जो आप वेरिएबल डिक्लेयर देख रहे हैं ये फंक्शन के बाहर है। तो ये पहला प्लेस जहां हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि आउटसाइड द फंक्शन है। दूसरा जो प्लेस है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एज फॉर्मल पैरामीटर्स। हम फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर के रूप में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं येलो कलर से इंट सी असाइन 3। हमने यहाँ पर फंक्शन के डेफिनेशन के पैरामीटर में एज ए फॉर्मल पैरामीटर डेटा टाइप इंट सी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हमने 3 असाइन किया है। नाउ जो तीसरा प्लेस है जिसको हम कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इनसाइड अ फंक्शन। अगर हम फंक्शन बॉडी के अंदर यानी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें, जैसे कि हमने यहाँ पर इंट डेटा टाइप का x असाइन 4 y असाइन 5, यहाँ पर हमने इंट टाइप का 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि फंक्शन के अंदर है। तो ये जो 2 वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है। और जो चौथा और लास्ट प्लेस है इनसाइड ब्लॉक विद इन अ कर्ली ब्रैकेट्स। अगर एक फंक्शन के अंदर हम ब्लॉक क्रिएट करें और उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें, जैसा कि यहाँ पे हमने इंट d असाइन 6, यहाँ पर हमने एक इंट डेटा टाइप का d नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हमने 6 असाइन किया है जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो ये 4 प्लेस है आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एज फॉर्मल पैरामीटर्स, इनसाइड अ फंक्शन और इनसाइड अ ब्लॉक विद इन अ कर्ली ब्रैकेट्स। ये 4 प्लेस है जहाँ हम प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम वेरिएबल के स्कोप को समझते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप का मतलब रीजन और ब्लॉक जहां हम प्रोग्राम में वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी
और विजिबिलिटी किसी प्रोग्राम में। सी लैंग्वेज में वेरिएबल का 4 तरह का स्कोप होता है। पहला है ब्लॉक स्कोप। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर के रीजन को हम ब्लॉक स्कोप कहते हैं। दूसरा है फंक्शन स्कोप। फंक्शन के शुरू और फंक्शन के अंत के कर्ली ब्रैकेट्स के बीच के रीजन को हम फंक्शन स्कोप कहेंगे। तीसरा है प्रोग्राम स्कोप। प्रोग्राम में कहीं भी लेकिन सारे फंक्शन के बाहर। और चौथा जो स्कोप है वो है फाइल स्कोप, जब तक कि एक प्रोग्राम में फाइल अवेलेबल हो। तो ये 4 स्कोप है जहां हम वेरिएबल को डिक्लेयर, डिफाइन और एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम आज एग्जाम्पल में प्रोग्राम में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम वेरिएबल के लाइफ टाइम को समझते हैं। लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच के टाइम पीरियड को हम वेरिएबल का लाइफ टाइम कहते हैं। स्कोप और लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग सी प्रोग्राम में वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं। ये जो 2 टाइप्स हैं, पहला जिसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। फंक्शन और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। दूसरा है ग्लोबल वेरिएबल। सारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। नोट करने वाली बात यह है कि जो वेरिएबल फंक्शन के डेफिनेशन में फॉर्मल पैरामीटर के रूप में डिक्लेयर होते हैं, इसे भी हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। चलिए अब हम लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स को एक एक कर समझते हैं। लोकल वेरिएबल। वेरिएबल जो फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड हो उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक एक फंक्शन एग्जीक्यूशन में होता है। अगर हम लोकल वेरिएबल के लाइफ टाइम को समझे, लोकल वेरिएबल तभी लाइफ लेता है अगर हम फंक्शन को कॉल करें, क्योंकि लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। अगर हम फंक्शन को कॉल ना करें तो वेरिएबल लाइफ लेगा ही नहीं, मतलब वेरिएबल क्रिएट होगा ही नहीं। लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अगर हम लोकल वेरिएबल के स्कोप को समझे, लोकल वेरिएबल का स्कोप विद इन द फंक्शन होता है, लेकिन वेरिएबल के क्रिएशन स्टेटमेंट के बाद। मीन्स लोकल वेरिएबल को हम फंक्शन और ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हैं, ब्लॉक और फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल और प्रोग्राम को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल को समझते हैं। ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स प्रोग्राम में सारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। यूजुअली ग्लोबल वेरिएबल को हम प्रोग्राम के टॉप में डिफाइन करते हैं। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल के लाइफ टाइम को समझे, तो ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बिगिन में ही क्रिएट हो जाता है, लाइफ ले लेता है, और ये प्रोग्राम में तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर हम ग्लोबल वेरिएबल के स्कोप को समझे, ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर फंक्शन तक लिमिटेड नहीं होता। मीन्स हम ग्लोबल वेरिएबल को प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को एक एग्जाम्पल में समझते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। यहाँ जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें हमने बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। मेन फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, बी, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सी, और सारे फंक्शन के बाहर आप देखिए पी और क्यू, और फन फंक्शन के अंदर एज ए फॉर्मल पैरामीटर जेड, एक्स और वाई। अगर हम एक एक करके समझे ये सारे वेरिएबल किस तरह के वेरिएबल हैं, राइट साइड में मैं आपको ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के क्रिएशन को समझाऊंगा। ये दोनों जो वेरिएबल देख रहे हैं आप, पी और क्यू, मेन फंक्शन और फन फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर है, ये दोनों ही ग्लोबल वेरिएबल है। और सबसे पहले प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में ही ये दोनों वेरिएबल मेमोरी लोकेशन लेंगे। ग्लोबल वेरिएबल पी में 5 स्टोर है और क्यू में 6 स्टोर होगा ना। उसके बाद मेन फंक्शन जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होगा, मेन फंक्शन का स्टैक बनेगा। मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट ए और बी, तो ये दोनों ही ए और बी मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं। नाउ मेन फंक्शन के स्टैक में वेरिएबल ए मेमोरी लोकेशन लेगा जिसमें 1 स्टोर होगा, और बी जिसमें 2 स्टोर होगा। नाउ इस कर्ली ब्रेसेस यानी ब्लॉक के अंदर ये जो आप वेरिएबल देख रहे हैं, इंट सी असाइन 7, ये भी लोकल वेरिएबल है। ये भी मेन फंक्शन के अंदर मेमोरी लोकेशन लेगा, और ये इस तरह से लोकल वेरिएबल होगा जो कि ब्लॉक के अंदर डिफाइन है। नाउ सी वेरिएबल में 7 स्टोर होगा। तो इस तरह से ए, बी और सी ये तीनों ही लोकल वेरिएबल है। नाउ फन फंक्शन कॉल हो रहा है और इसमें हम ए को पास कर रहे हैं। फन फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, फन फंक्शन का स्टैक एरिया में बनेगा। तो यहाँ पर ए एक्चुअल पैरामीटर है और ए का वैल्यू 1 है जो जेड में जाकर स्टोर होगा, मतलब जेड वेरिएबल का मेमोरी क्रिएट होगा और उसमें 1 स्टोर होगा। नाउ यहाँ पर फन फंक्शन के अंदर जो x और y इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये दोनों ही फन फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं, और ये दोनों x और y वेरिएबल भी फन फंक्शन के स्टैक में मेमोरी लोकेशन लेंगे। x में 3 स्टोर होगा और y में 4 स्टोर होगा।
ये जो फॉर्मल पैरामीटर में जो वेरिएबल है, एक्चुअली ये भी लोकल वेरिएबल है जो कि फन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। ना इस तरह से हमने समझा कि प्रोग्राम में सारे फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल डिक्लेयर हो वो ग्लोबल वेरिएबल होंगे, और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा या फिर फंक्शन के डेफिनेशन में एज ए फॉर्मल पैरामीटर में डिक्लेयर होगा, ये सभी लोकल वेरिएबल होंगे। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल द्वारा प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है टाइप्स ऑफ वेरिएबल डॉट सी के नाम से। हम यहाँ पर वेरिएबल के टाइप्स को देखने जा रहे हैं, साथ ही साथ वेरिएबल के लाइफ टाइम और स्कोप को भी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल std_add.h को इंक्लूड कर देते हैं। मैंने लिखा इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पर मैं मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने लिखा void मेन, और मेन फंक्शन का मैंने बॉडी स्टार्ट किया यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। ना यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि इन टाइप का है। वेरिएबल का नाम मैंने ए रखा और ए में 10 असाइन किया। नाउ ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, ये मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल ऑफ मेन। ना यहाँ पर अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें मेन फंक्शन में, मैं अगर लिखूँ यहाँ पर प्रिंट एफ और ए का वैल्यू देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे स्लैश एन से न्यू लाइन क्रिएट कर देता हूँ और लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए। नाउ कोलोन, वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो हम %d का यूज करेंगे। नाउ कॉमा देके वेरिएबल का नाम ए, नाउ सेमी कोलोन। अगर हम इसे रन करें तो इसका आउटपुट सिंपली ए का वैल्यू 10 आएगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए आउटपुट में क्या मिला हमें, वैल्यू ऑफ ए 10। नाउ अगर हम मेन फंक्शन के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करें, ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया। नाउ यहाँ पर अगर हम ए का वैल्यू को एक्सेस करना चाहें, मैंने लिखा प्रिंट एफ, मैं यहाँ पर ए के वैल्यू को शो कर रहा हूँ। स्लैश एन के बाद मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए, नाउ %d कॉमा देकर वेरिएबल का नाम ए। यहाँ भी इस वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि मैंने मेन फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और इसे हम इस ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये ब्लॉक भी मेन फंक्शन के अंदर है। ना अगर हम इसे रन करें और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम इसे इस ब्लॉक में भी एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हम इस ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इन टाइप का बी और उसमें मैंने असाइन किया 20। नाउ अगर हम इस बी को यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं, मैंने लिखा प्रिंट एफ और मैसेज में लिखा स्लैश एन वैल्यू ऑफ बी। ब्लॉक के अंदर उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। मैंने लिखा %d और कॉमा देकर वेरिएबल का नाम बी, नाउ सेमी कोलोन। तो ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो हम यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ना अगर हम इसे रन करें, आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ बी 20। लेकिन अगर हम इस बी के वैल्यू को इस ब्लॉक के बाहर बट मेन फंक्शन के अंदर अगर एक्सेस करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ और ना यहाँ पर स्लैश एन के बाद लिखा मैंने वैल्यू ऑफ पी, इंटीजर टाइप का हम %d यूज करेंगे। नाउ कॉमा देकर वेरिएबल का नाम बी, नाउ सेमीकोलन। ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है और इसे हम इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह का लोकल वेरिएबल है, बट ये ब्लॉक के अंदर है और हम ब्लॉक से बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम इसे रन करके देखें, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आपने अगर ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उस ब्लॉक से बाहर उसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उसे आप उस फंक्शन तक एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने ए को मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किया और मेन फंक्शन के अंदर के ब्लॉक में भी उसे एक्सेस किया। अगर आप ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तो उसे आप उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ ये भी एक लोकल वेरिएबल है, लेकिन ये जो लोकल वेरिएबल है, मैं यहाँ कमेंट में लिख दे रहा हूँ, वो इस ब्लॉक का है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने देखा कि हम इस बी को ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है इस ब्लॉक का, और उस ब्लॉक के बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसा कि अब हम ग्लोबल वेरिएबल को भी समझेंगे और लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस को देखेंगे। और हम सबसे पहले इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक को डिलीट कर दिया। नाउ मैं यहाँ पर एक और फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर किया रिटर्न टाइप void, फंक्शन का नेम मैं रख देता हूँ फन और पैरेंथेसिस
नाउ फंक्शन का बॉडी मैंने स्टार्ट किया कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। अब ये जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है वो मेन के अंदर है, इन टाइप का ए जिसमें 10 असाइन है। अगर हम इस वेरिएबल के वैल्यू को इस फंक्शन में एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर printf और स्लैश एन के बाद मैं न्यू लाइन क्रिएट करने के बाद लिखता हूँ वैल्यू ऑफ ए, और इसे हम एक्सेस कर रहे हैं फन फंक्शन के अंदर। नाउ कॉमा देके वेरिएबल का नेम, नाउ सेमीकोलन। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने जो यहाँ पर ए वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, जो कि मेन फंक्शन के अंदर का लोकल वेरिएबल है, उसे हम फन फंक्शन में एक्सेस करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यू ऑफ ए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप इस मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम इसे रन करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एरर आ रहा है। हाँ, अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे, मैंने यहाँ पर फन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैं वेरिएबल का नाम ए रख रहा हूँ और ए के अंदर मैंने वैल्यू असाइन किया 20। मैंने यहाँ पर फन फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम ए है और उसमें मैंने 20 असाइन किया, तो हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 20 मिलेगा, बट पहले हमें फंक्शन को कॉल करना होगा। मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। फंक्शन का नाम मैंने लिखा fun फन, और ये देखिए मैंने फंक्शन को कॉल किया, नाउ सेमीकोलन। और ध्यान दीजिएगा ये जो वेरिएबल ए हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, ये मेन फंक्शन के अंदर का लोकल वेरिएबल है और ये फन फंक्शन के अंदर के लोकल वेरिएबल है ए। नाउ हम दोनों ही फंक्शन में वेरिएबल का नाम ए रख सकते हैं क्योंकि वो दोनों अलग अलग फंक्शन के अंदर हैं, दोनों सेपरेटली डिफरेंट फंक्शन के वेरिएबल हैं। नाउ मैंने यहाँ पर लिख दिया लोकल वेरिएबल ऑफ फन। मैं यहाँ पर एक मैसेज में ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, ये हमने फन में एक्सेस कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया फन, और ये हम मेन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेन, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा वैल्यू किस फंक्शन के अंदर एक्सेस हो रहा है। नाउ मैं यहाँ पे रन करता हूँ और अब आप आउटपुट में देखिए ये मेन फंक्शन का ए वेरिएबल है जिसमें 10 असाइन है और ये फन फंक्शन का ए है जिसमें हम 20 असाइन किए हैं। नाउ इस तरह से हमने देखा लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर का वेरिएबल होता है और उसे हम उसी फंक्शन तक एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हम इस ए वेरिएबल को जो कि मेन फंक्शन में हमने डिक्लेयर किया है उसे फन फंक्शन में एक्सेस करना चाहते हैं, वी हैव ऑप्शन, तो हम यहाँ पर ये जो मेन फंक्शन के अंदर ए वेरिएबल है उसे एज ए एक्चुअल पैरामीटर पास करेंगे और यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का वेरिएबल का नाम x, और अब a जो मेन फंक्शन के अंदर का लोकल वेरिएबल है उसका वैल्यू 10 जो हमने फन फंक्शन में एज ए फॉर्मल पैरामीटर x वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें जाकर स्टोर होगा और फिर हम x वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इस तरह से हम मेन फंक्शन के वेरिएबल को इनडायरेक्टली फन फंक्शन में यानी दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं x को एक्सेस करूँ, मैंने लिखा वेरिएबल का नाम x और यहाँ पर भी मैं x लिख देता हूँ नाउ, और ये जो a वेरिएबल है मैं इसे y कर देता हूँ, ये अब y वेरिएबल है और हम इसे y को भी यहाँ पे एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ printf, न्यू लाइन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू जो कि हम फन फंक्शन में एक्सेस कर रहे हैं। ना वो वैल्यू y का है, कोलोन इंटीजर टाइप का है %d, ना कॉमा देके वेरिएबल का नाम y सेमी कोलोन। चलिए अब हम इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पर मेन फंक्शन का a जो कि 10 हमने एक्सेस किया और ये जो फन फंक्शन के अंदर x को मैंने एक्सेस किया है, x ये a का वैल्यू जो x में स्टोर हुआ है वो 10 है, और ये जो y जो हमने लोकल वेरिएबल फन के अंदर डिक्लेयर किया है 20। तो यहाँ पर अगर किसी वेरिएबल को एक या दो फंक्शन में एक्सेस करना हो तो उसे हम लोकल वेरिएबल बनाकर, अगर दूसरे फंक्शन में एक्सेस करना हो तो एज ए आर्गुमेंट पास करके एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे फंक्शन में किसी वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो अच्छा होगा हम उसे ग्लोबल वेरिएबल बना दें। और जैसा कि हमने समझा ग्लोबल वेरिएबल को हम सारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर फन फंक्शन और मेन फंक्शन के बाहर और मेन फंक्शन और फन फंक्शन के ऊपर एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इन टाइप का, डेटा टाइप इंट। वेरिएबल का नाम मैंने रखा जेड और उसमें असाइन किया मैंने 30। अब ये एक ग्लोबल वेरिएबल है और मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, और इस वेरिएबल को जो जेड ग्लोबल वेरिएबल है उसे हम किसी भी फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसे हम यहाँ पर फन फंक्शन में एक्सेस करते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे लिखा printf और विद इन पैरेंथेसिस
एक न्यू लाइन क्रिएट कर देता हूँ और वैल्यू और इसके ब्रैकेट के अंदर फन इंडिकेशन के लिए कि हमने फन फंक्शन में जेड को एक्सेस किया। नाउ जेड वेरिएबल कोलोन इंटीजर टाइप का, इसलिए हम %d यूज करेंगे। नाउ वेरिएबल का नाम जेड, नाउ सेमी कोलोन। और इसे अगर हम मेन फंक्शन में भी एक्सेस करें, मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में भी लिख देता हूँ printf /n न्यू लाइन क्रिएशन के बाद वैल्यू और ब्रैकेट के अंदर हम मेन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं तो मेन लिख देते हैं ताकि इंडिकेशन हो जाए। नाउ वेरिएबल का नाम है जेड, नाउ कोलोन इंटीजर टाइप का %d, नाउ कॉमा देकर वेरिएबल का नाम जेड सेमी कोलोन। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये ग्लोबल वेरिएबल जेड जिसे हमने मेन फंक्शन में एक्सेस किया, वैल्यू 30। यहाँ ध्यान दीजिएगा ग्लोबल वेरिएबल जेड जिसे हमने एक्सेस किया है फन फंक्शन के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि सारे फंक्शन के बाहर, और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है जिसे हम किसी भी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर एक से अधिक फंक्शन में वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो हम उसे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और अगर किसी खास फंक्शन में एक्सेस करना हो तो उसे हम उस फंक्शन के अंदर एज ए लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरह से हमने समझा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। चलिए अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नाउ वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने से पहले हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के डिफरेंस को समझ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लेफ्ट साइड में हम लोकल वेरिएबल को देखेंगे और राइट साइड में ग्लोबल वेरिएबल को देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, लोकल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जबकि ग्लोबल वेरिएबल को हम सभी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, लोकल वेरिएबल तब क्रिएट होता है जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है फंक्शन के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने पे, जबकि ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बिगिन में ही क्रिएट होता है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होता है तब डिस्ट्रॉय होता है। पॉइंट नंबर 3, लोकल वेरिएबल का स्कोप विद इन द फंक्शन और ब्लॉक होता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में होता है। मतलब ग्लोबल वेरिएबल को हम प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, लोकल वेरिएबल क्रिएशन के समय इनिशियलाइज नहीं होता है, ये गार्बेज वैल्यू को कंटेन करता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज होता है। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेरिएबल इफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन डेफिनेशन एज फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब आपको बताना है कि अगर हमने कोई वेरिएबल को फंक्शन के डेफिनेशन में एज ए फॉर्मल पैरामीटर में डिक्लेयर किया है तो ये किस तरह का वेरिएबल होगा। आपके ऑप्शन है ए लोकल वेरिएबल, बी ग्लोबल वेरिएबल, सी स्टैटिक वेरिएबल और डी नन ऑफ दीज। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।